अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी नज़र आती है जीतती हुई। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव अब तमाम राज्यों में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ और राज्यों में भी कुछ ना कुछ सीटें वो अपनी पार्टी के तहत हासिल करते हुए नजर आए। लेकिन अगर 15-20 नहीं भी मिलती है, अगर 10 सीटें भी मिलती हैं तो ये उनके लिए प्लस हो सकता है, क्योंकि अगर 7 से 8 सीटें वो जीत जाते हैं, 4 से 5 सीटें वो जीत जाते हैं, तो ये उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर लेकर आने का काम कर सकता है। क्योंकि हमें महत्वपूर्ण पद दिया और ना आपने हमें मंत्रालय देने के बारे में एक बार भी आप देखें विचार विमर्श भी किया, लेकिन उसी के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जब यूपी से महाराष्ट्र की रास्ता कहीं ना कहीं जो पकड़ते नजर आ रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की साख महाराष्ट्र में जम जाती है तो एनडीए का सुपड़ा साफ होने में देरी नहीं लगेगी। नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बीते लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपनी बेहतरी और बेहतर जीत हासिल करते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो दिल है वो गदगद करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं रहना चाह रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी को पूरे देश भर में प्रचलित करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से कई नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसको महाराष्ट्र में वो जगह मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो दल जुड़े हुए हैं क्या वो दल अखिलेश यादव को जगह देंगे या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के केवल 2 ही विधायक महाराष्ट्र में अभी सत्ता में है। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में देखना होगा कि यहाँ पर अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है वो कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अपने तमाम सहयोगियों से कई सवाल जानने की कोशिश, कई सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव जो बीते लोकसभा चुनावों में बेहतर जीत करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ चुके हैं, क्या अब महाराष्ट्र में वो अपनी समाजवादी पार्टी को और प्रचलित कर पाएंगे या फिर बढ़ाते हुए दिखा पाएंगे या नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सपा पार्टी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है राज्य से बाहर निकलकर। इससे पहले भी तमाम राज्यों में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ चुनाव लड़ा है बल्कि सीटें जीती है। इसी तरह पर अब अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि अगर अपनी पार्टी को फिर एक बार बड़ी पार्टी बनाना है, नेशनल लेवल पर लेके आना है, तो तमाम राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने पड़ेंगे। हरियाणा का जिक्र इसमें हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है और भी तमाम राज्यों के बारे में बात हो रही है जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी सपा ने कहा था कांग्रेस से कि भाई हमें भी आप कुछ सीटें दीजिए। तब कमलनाथ ने कहा था कौन अखिलेश मैं उनको नहीं जानता। तब शायद अखिलेश ने बताया, उतना इसके ऊपर बात नहीं की थी, लेकिन जब वो चुनाव जीते उसके बाद उन्होंने बताया होगा कि देखिए अब आपको पता लग गया होगा कि अखिलेश यादव कौन है। तो यहाँ पर अपने आप को बढ़ाने का ज़रूर प्रयास करें। और देखिए चुनाव के नतीजे जो सामने निकल कर आए हैं, यानी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उन्होंने बताया है काफ़ी हद तक कि समाजवादी पार्टी जिस तरह उत्तर प्रदेश में मजबूत है, हो सकता है कि अगर तमाम राज्यों में चुनाव लड़े तो वहाँ पर भी अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। कई नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह सपा अपने आप को आगे बढ़ा रही है, अगर इंडिया गठबंधन पावर में आती है तो राहुल गांधी पीएम और अखिलेश यादव गृह मंत्री बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सर, स्थिति तो इस तरीके से पैदा होती हुई दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में अंतर्कलह मचा हुआ है, ये देखते हुए कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव बड़ी मांग कर देते हैं। वो कह देते हैं कि मुझे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है विधानसभा का और मुझे लगभग यहाँ पे 15 से 20 सीटें चाहिए हैं। अब ऐसे में क्या वो सभी दल जो लगातार मैदान में महाराष्ट्र के रहे हैं वो दल उनको उतनी सीटें दे भी पाएंगे? देखिए शालिनी, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल तौर पर आप अपनी सीटों की मांग करते हो कि भाई हमें 15 सीटें चाहिए, 20 सीटें चाहिए, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हो, जब आप बातचीत करते हो, उस समय समाधान निकलकर सामने आता है। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि देखिए अखिलेश यादव की मंशा भी जरूर है कि अपनी पार्टी को बड़े लेवल पर लेकर जाना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, तमाम जो राज्य जहाँ
पर चुनाव लड़ते रहे, अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर 2014 के बाद से देखा जाए तो लगातार कमज़ोर नज़र आती थी सपा, लेकिन जिस तरह से 24 के परिणाम सामने उसने एक बार फिर उनको मजबूत करने का काम किया और इसी वजह से लगातार महाराष्ट्र में 15 से 20 सीटें वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर 15-20 नहीं भी मिलती है, अगर 10 सीटें भी मिलती हैं तो ये उनके लिए प्लस हो सकता है। क्योंकि अगर 7 से 8 सीटें वो जीत जाते हैं, 4 से 5 सीटें वो जीत जाते हैं तो ये उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर लेकर आने का काम कर सकता है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो 1 से 2 विधायक उनके महाराष्ट्र में नजर आते हैं। बिल्कुल, अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने बड़ी मांग कर दी है, यहाँ पर ये भी देखा गया कि उनके सांसदों द्वारा ये बयान भी दिया गया है कि महाराष्ट्र में उनके 2 विधायक भी 100 पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में अंतर्कलह है, अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से ये भी बयान दिया है कि गठबंधन हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी महाराष्ट्र में, लेकिन अगर गठबंधन साथ नहीं भी देता है तो भी हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में भी बड़ी फूट पड़ने वाली है? क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था मध्य प्रदेश में, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस अखिलेश यादव को धोखा देती दिखाई दी थी। क्या इस बार भी यही होगा और क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती दिखाई देगी? नाज़मीन से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है कि अखिलेश यादव की मांग यहाँ पर इंडिया गठबंधन में फूट की स्थिति पैदा कर सकती है? देखिए, अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं किए हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव उन्होंने इस आधार पर कहीं ना कहीं जीता कि जो 2019 में मात्र 5 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती थी वो यहाँ पर 37 सीटों में तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद पहला स्थान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी नज़र आती है जीतती हुई। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव अब तमाम राज्यों में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ और राज्यों में भी कुछ ना कुछ सीटें वो अपनी पार्टी के तहत हासिल करते हुए नजर आएं। इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव हैं, इसी साल झारखंड में भी चुनाव है और इसी साल हरियाणा में भी चुनाव है। जहां हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सीधी वही तस्वीर हम हरियाणा में भी देख सकते हैं जहां कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और वो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तहत साथ मिलकर वो चुनाव हरियाणा में लड़ते हुए नजर आए। और यही बात महाविकास आघाड़ी को लेकर भी महाराष्ट्र में कही जा रही है कि अखिलेश यादव बीते दिन महाराष्ट्र भी पहुंचे थे अपने तमाम सांसदों संग। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर कई तीखे हमले बोलते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ अखिलेश यादव का दावा भी है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे तो वो अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इस बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और राज्यों में कुछ ना कुछ सीटें हासिल करना चाहते हैं। वहीं अंदरूनी कलह महाराष्ट्र में ना सिर्फ इंडिया अलायंस में देखने को मिल रही है, महायुति सरकार की बात कर रहे हैं, इसमें भी पेच फंसता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं ऐलान करती हुई नजर आ रही है, वहीं सीएम चेहरा नहीं अनाउंस किया जाएगा। जैसे कि 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया और वही कवायद महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की नाराजगी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो आप ये देखिए, ना सिर्फ इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बल्कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन में भी फूट की कगार पैदा हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर इसी तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से बयान दिए जाते रहे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। क्या अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ती हुई दिखाई देगी? ये भी आने वाला बड़ा देखना होगा कि क्या फैसला हो सकता है समाजवादी पार्टी का। लेकिन ऐसे में देखा जाए कि अगर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में बड़ी मांग कर भी दी है तो यहाँ पर उनकी मांग करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव का प्रदर्शन, उनकी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पर उनकी पार्टी ने 37 सीटें अकेले अपने दम पर हासिल की हैं और इंडिया गठबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा आश्रुति से रहेगा। आश्रुति, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर बड़ी बात कह दी है, उनके जो सांसद हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को वो तवज्जो दी जाएगी जिसके वो यहाँ पर हकदार हैं?
देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब अखिलेश यादव का एक ऐसी रणनीति अब देखिए शालिनी कहीं ना कहीं वो बनाते नजर आ रहे हैं कि यूपी में तो साख जमा रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में सेंधमारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से गुट बट रखे हैं शिंदे सरकार के, अगर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी साख जमाते नजर आएंगे तो आप देखिए पूरे इंडिया गठबंधन के लिए वो एक बेहतरीन बात होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार एनडीए के समक्ष आप देखिए महाराष्ट्र से ही एकनाथ शिंदे की कहीं ना कहीं फूट देखती नजर आ रही थी और साफ तौर पर उनका कहना था कि हमें मंत्रालय चाहिए था, हम आपके लिए 7 सीटें यहाँ पर लेकर आए, लेकिन एक भी आप देखें कहीं ना कहीं ना तो आपने कोई हमें महत्वपूर्ण पद दिया और ना आपने हमें मंत्रालय देने के बारे में एक बार भी आप देखें विचार विमर्श भी किया। लेकिन उसी के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जब यूपी से महाराष्ट्र की रास्ता कहीं ना कहीं जो पकड़ते नजर आ रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की साख महाराष्ट्र में जम जाती है तो एनडीए का सुपड़ा साफ होने में देरी नहीं लगेगी। शिंदे गुट कहीं ना कहीं बट रखा है, एक शिंदे गुट जो एनडीए के साथ है, दूसरा कहीं ना कहीं हम देखें जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, तो इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव के लिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अगर आप देखें जिस हिसाब से सीटें मांगते हैं वो वहां पर नजर आ रहा है, अगर वो सीटें उन्हें मिल जाती हैं और इंडिया गठबंधन के बहुमत से अगर वहां पे आप देखें सरकार बनती है तो एनडीए का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो ऐसे में एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होना कहीं ना कहीं तय है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होना है। नतीजे क्या कुछ होंगे ये भी देखने वाले रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।